ठीक, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? किसी राशि पर प्राप्त अतिरिक्त धन साधारण ब्याज कहलाता है। और साधारण ब्याज किसी धन पर मिला सिंगल ब्याज ही हो सकता है, ब्याज पर ब्याज नहीं। अब मूलधन क्या होता है? जो धन, या कह लीजिए कि जिस धन पर ब्याज लगाया जाता है वो मूलधन कहलाता है। और इसे हम पी से सूचित करते हैं। या कह लें कि हम किसी से जो धनराशि उधार लेते हैं, या किसी को जो धनराशि उधार देते हैं, या जो धनराशि हम बैंक में जमा करते हैं, वह मूलधन कहलाती है। मिश्र धन, ब्याज सहित हमें जो धनराशि प्राप्त होती है उसे हम मिश्र धन कहते हैं, और उसे हम ए से सूचित करते हैं। अब साधारण ब्याज के लिए समय आवश्यक है। साधारण ब्याज के लिए समय का होना अति आवश्यक है। और इसका हम फार्मूला देखते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यह फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसे हम चाहें तो SI इंटू P इंटू R इंटू T अपान 100 भी लिख सकते हैं। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब आपका जो प्राइमरी अमाउंट हो गया, मूलधन हो गया, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं और इस पे हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए मूलधन दे दिया 500 रुपए, समय दे दिया 2 वर्ष, और ब्याज दर दे दिया 5% वार्षिक। तो इसका जो साधारण ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा? यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? 500 है, तो 500 गुणे 5 गुणे 2 बटे 100। यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पचे 25 दूना 50, यानी 50 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। यानी अब हमें मिश्रधन यदि ज्ञात करना हो, यदि इसमें इस प्रश्न में पूछ दे कि 500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए किसी को 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया है, तो 2 वर्ष बाद वो कितना धन वापस करेगा? तो यह 500 जो मूलधन है, 500 प्लस ये जो 50 रुपये ब्याज आया है, यानी 550 रुपये इसका मिश्रधन हो जाएगा। यानी वो 2 वर्ष बाद कुल कितना वापस करेगा? 550 रुपये वापस करेगा। अब इसमें हम कुछ साधारण ब्याज में हम ट्रिक्स भी देख लेते हैं, और वो ट्रिक्स यदि आपको तैयार रहेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी दे देता है कि यदि कोई राशि है जो x वर्षों में, कोई राशि x वर्षों में y गुना हो जाती है, कोई राशि x वर्षों में, इसको लिख लेते हैं कि कोई राशि x वर्षों में y गुना हो जाती है, तो ब्याज का वार्षिक दर, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा? तो ब्याज का वार्षिक दर हो जाएगा y माइनस 1 अपान x इंटू 100। यह ट्रिक्स होता है, y माइनस 1 अपान x इंटू 100%। यह फार्मूला, जैसे कोई धनराशि है, प्रश्न दे दिया कि कोई धनराशि है जो x वर्षों में y गुना हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें कि कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज का वार्षिक दर बताइए। कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुना
हो जाती है तो ब्याज का वार्षिक दर बताइए। तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा? तो यदि इस तरह के प्रश्न हैं, जैसे मान लीजिए 5 वर्षों में 3 गुना, तो यदि ट्रिक्स नहीं पता है आपको तो आपको थोड़ा समय लगेगा, राशि माननी पड़ेगी। लेकिन यदि ट्रिक्स है, ट्रिक्स अभी हमने बताया कि y माइनस 1/x, y माइनस 1/x इंटू 100%। यदि कोई राशि x वर्षों में y गुना हो जाती है, तो यहाँ कह रहा है ना कि 5 वर्षों में 3 गुना, तो यहाँ y की जगह पे हम क्या लिख देंगे? तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा दर बराबर y की जगह पे हम रख देंगे 3, तो 3 ऋण 1 बटे 5 गुणे 100%, यानी 3 में से 1 गया, हो गया 2, तो 2 बटे 5 गुणे 100, तो 20 बचे 100, 20 दूना 40%, यानी क्या है, वह दर जो है, ब्याज की दर कितनी है? 40% है, तभी वह 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 3 गुना हो जा रही है। यानी ये फार्मूला याद रखिए कि कोई राशि x वर्षों में y गुना हो जाती है तो ब्याज का दर क्या होगा? तो वार्षिक ब्याज का दर होगा y माइनस 1/x इंटू 100, y माइनस 1/x इंटू 100%। जैसे कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज का वार्षिक दर तो क्या हो जाएगा? 3 ऋण 1 बटे 5 गुणे 100%, तो 3 में से क्या हो गया? 2, 2 बटे 5 गुणे 100, तो 20 बचे 100, 20 दूना 40, यानी 40%। ब्याज की दर कितनी है? 40% है। अब जैसे मान लीजिए एक और ट्रिक देखें, यदि कोई धन या कोई राशि, अगला ट्रिक हम देख रहे हैं, कोई धन x% वार्षिक ब्याज की दर से, x% वार्षिक ब्याज की दर से y गुना हो जाते हैं, y गुना हो जाता है, तो समय बताइए। तो समय बराबर, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम ट्रिक्स लगा देंगे y माइनस 1/x इंटू 100, y माइनस 1/x इंटू 100। जैसे कोई धन x% वार्षिक ब्याज की दर से y गुना हो जाता है, तो यहाँ पूछ रहा है कि समय कि मतलब कितने समय में उतना गुना हो जाएगा इस ब्याज की दर से। जैसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया कि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ जो x% है हम प्रश्न बना ले रहे हैं कि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। प्रश्न दे दिया कि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुना हो जाता है, या ऐसे दे दिया कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है, तो समय बताइए। तो हम समय का फार्मूला क्या लगा देंगे? y माइनस 1/x, तो कितना गुना हो जा रहा है? y गुना, तो 5 ऋण 1, यानी 5 गुना हो रहा है ना, तो 5 ऋण 1 बटे कितना वार्षिक ब्याज की दर है? 10%, तो 5 ऋण 1 बटे 10 गुणे 100, तो 10 दाह में 100 हो जाएगा। सॉरी, अभी 5 में से गया 4, इसको ऐसे लगाएंगे, 5 में से गया 4, 4 बटे 10 गुणे 100, तो 10 दाह में 100, यानी 4 दाह में 40, तो समय कितना है? 40 वर्ष है। यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में वो 5 गुना हो जाएगा? 40 वर्ष में। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से इन ट्रिक्स से हल कर